प्रेम प्रणाम मित्रों, मैं देव स्वरूप शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। आप इस चैनल पर आए। मैं प्रतिदिन प्रयास कर रहा हूं कि आपको ज्योतिष से जुड़ी कुछ जानकारियां ऐसी प्राप्त हो जाएं कि आप अपनी जन्मपत्री को स्वयं ही देख पाएं। अभी तक मैंने देखा है, कई वीडियोस को देखता हूं तो लगता है कि ज्योतिष में इतना क्लिष्ट क्यों कर दिया है, इतना कठिन क्यों कर दिया है, जबकि केवल जन्मांग देखते थे ब्राह्मण। अगर आप कभी गए हैं किसी ज्योतिषी से मिलने और जिसकी बात बिल्कुल सही निकली हो, भविष्य की, वर्तमान की और भूतकाल की, ऐसे लोगों से जब आप मिले हैं तो कुछ उंगलियों पर हिसाब लगा देना। यह केवल जन्मांग, जो कुंडली के 12 भाव हैं, उनको देखकर, उनके ग्रहों की कुछ पोजीशंस को देखकर आपको बता दिया करते थे। इतना डिटेल आप देखते हैं। अब तो YouTube पर नवांश और बहुत सारी चीज़ें, षोडश वर्गीय कुंडली को पूरा डिटेल में बताने के लिए, समझाने के लिए लोग आपके सामने आते हैं। वीडियोस भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। कुछ लोग जो है केपी के द्वारा आपको बताने के प्रयास करते हैं और कई लोगों के पास और कई जानकारियां हैं। लेकिन आप यदि ये वीडियोस देखते रहे, यहाँ इस चैनल पर आते रहे, तो मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि जब आपकी ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट होगी 9 ग्रह और 12 भाव की, आप पूरी जन्मपत्री अपनी स्वयं ही रीड कर पाएंगे और उपाय भी निकाल पाएंगे। क्योंकि ज्योतिष के अंदर बिल्कुल क्लियर जन्मांग ही बता देता है। बाकी जितना भी षोडश वर्गीय बनाया गया है वह आपको और ज़्यादा छान करके बताने के लिए है। मगर आप अभी बेसिक जन्मांग को देखकर जब आप पूरा तरीके से जानना शुरू कर देते हैं ना जो जन्मपत्री को, तो आप समझिए तभी आप षोडश वर्गीय को देख करके बता पाएंगे, या तभी आप षोडश वर्ग को समझ पाएंगे। षोडश वर्ग को समझना बहुत सरल है, लेकिन जितना आप YouTube पर देखते हैं बहुत ज़्यादा क्लिष्ट कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा कठिन कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने इसको और ज़्यादा उलझा दिया है। जबकि जन्मांग का ये प्लैनेट यहाँ बैठा, ये राशि, रिजल्ट ये है। केवल जन्मांग आपका पूरा जीवन बता देता है। 12 भाव, प्लैनेट्स, इवन कई बार तो कुछ जन्मपत्रियों में डिग्री की आवश्यकता अवश्य होती है, लेकिन कई बार बिना डिग्री के भी अगर आपने प्लैनेट देख करके ही बता दिया तो भी बिल्कुल एकदम सटीक आप पाथ को देख सकते हैं, उस मार्ग को देख सकते हैं। और कुंडली है क्या? आपका अवचेतन मन है, जो आपके मन में डाटा पड़ा हुआ है कई जन्मों का, उस डाटा का नक्शा है। वो लाइक अ GPS काम करता है, आपका मार्ग प्रशस्त करती है ज्योतिष। और जितने लोग भी आपको मिलते हैं ज्योतिष के ऊपर बहुत अभद्रता से बात करने वाले, उनको एक्चुअली ज्योतिष आती नहीं है। जिन लोगों को ज्योतिष आती है उनसे बात करिए ज्योतिष के बारे में। जिन लोगों को ज्योतिष नहीं आती, बहुत सरल है किसी दूसरे के विषय के ऊपर बोलना और किसी दूसरे के विषय में कमियां निकालना। ज्योतिष बात करती है कॉज एंड इफेक्ट्स पर, आपका विज्ञान भी बात करता है कॉज एंड इफेक्ट्स पर। हम बात करते हैं इफेक्ट्स एंड कॉज। अगर ये फल है तो कारण भी ये होगा। जीवन ऐसा चल रहा है तो कहीं ना कहीं कारण भी होगा। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बृहस्पति का 7वां भाव में क्या रिजल्ट आएगा और बृहस्पति का 8वां भाव में क्या रिजल्ट आएगा। अब देखिए, ज्योतिष में बृहस्पति के बारे में लोगों को कहते सुना होगा केंद्र में आ गया। अब 7वां भाव में बृहस्पति चाहे उच्च का हो चाहे नीच का हो, बृहस्पति आपके दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा। बृहस्पति
यदि सप्तम स्थान पर है, 100% आपका आपके जीवन साथी के साथ झगड़ा है। छिपा नहीं सकते ज्योतिष से कुछ भी। बृहस्पति यदि सप्तम स्थान पर आ गया है, अब भले ही वो उसको उच्च का कह लीजिए, कर्क राशि का हो तो उच्च का हो जाता है, वहाँ पर बृहस्पति यदि उच्च का भी है तो 100% आप अपने जीवन साथी से अलग रहते हैं। अगर एक साथ भी रहते हैं तो बहुत झगड़ा करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अगर एक साथ रहते हुए भी वो अलग ही हैं, क्योंकि एक दूसरे के विचार बिल्कुल नहीं मिलते। और दोनों में झगड़ा किस बात का होता है? मास्टरी का। जब भी बृहस्पति सप्तम भाव में आएगा तो जीवन साथी खुद मास्टर बनने की कोशिश करेगा और आप भी मास्टर बनने की कोशिश करेंगे, आप भी बहुत ज्ञानी बनेंगे। तो इसलिए झगड़ा होगा। इस बृहस्पति का वास्तु के अंदर भी उपाय मिल जाएगा आपको, और आपकी जन्म पत्रिका देख करके भी उपाय खोजा जा सकता है। एनवायरनमेंट चेंज करना है, आप जिस डायमेंशन में हैं उस डायमेंशन को चेंज करना है, बस आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, बनने लगेगी पत्नी से। हाँ, लेकिन जब ज्योतिष के उपाय और वास्तु के उपाय होने के पश्चात भी ऐसा नहीं है, बृहस्पति अपना रिजल्ट देगा और महीने के 30 दिन में से एक दिन तो बृहस्पति अपना निकालेगा उपाय करने के पश्चात भी। लेकिन बृहस्पति सप्तम भाव में 100%, कई लोगों के तो तलाक तक करा देता है। कई लोग तलाक नहीं भी लेते तो तलाक की तरह रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। और कई लोग एक ही घर में रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, क्योंकि दोनों को मास्टरी करनी होती है, दोनों मास्टर बनने का प्रयास कर रहे होते हैं। और बृहस्पति अष्टम स्थान पर है तो जीवन के शुरुआती दिनों में आपके पास धन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे ही आप 40 वर्ष क्रॉस करते हैं तो धन आता है। और ये ध्यान रखिए, अकेला बृहस्पति रिजल्ट नहीं देगा, अनेकों कारण होते हैं जन्म पत्री में। बृहस्पति अष्टम स्थान का बृहस्पति धन अवश्य देता है, लेकिन वह धन कितना देगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब भी अष्टम स्थान पर बृहस्पति आ जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया बिगड़ जाएगा, आपके डिसीजन गलत होने लगेंगे। आप हो सकता है कि शेयर सट्टे में पैसा लगाना शुरू कर दें, उसमें बहुत लॉस हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति अष्टम स्थान पर आकर के धन का नाश भी करता है। लेकिन यही बृहस्पति मैच्योर लोगों को पैसा बहुत देता है। अब बृहस्पति किस भाव का स्वामी है, कौन सी राशि में है, इस पर डिपेंड करेगा। यदि बृहस्पति नीच का और अष्टम स्थान पर आ जाए, 100% धन प्राप्त होगा, पूर्वजों से धन प्राप्त होगा, रिश्तेदारों से धन प्राप्त होगा, 100% ऐसा होगा। बृहस्पति का अगर आप छोटे छोटे उपाय अगर आप कर लेंगे, क्योंकि बृहस्पति जब भी अष्टम स्थान पर होगा तो मेल इशू नहीं होगा, मेल इशू में दिक्कत आएगी। मेल या आपके घर में जो भी मेल चाइल्ड होगा उसको उसके स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी और उससे वैचारिक मतभेद रहेंगे। अष्टम स्थान पर बृहस्पति ये नुकसान तो देगा, लेकिन धन अवश्य देगा, आपको सहयोग अवश्य देगा। और बृहस्पति जब भी आपका 8th हाउस में आ जाए तो एक बार प्रयास करिएगा कि घर की छत पर बैठ करके कभी भी अपने घर की छत पर बैठ करके विष्णु के कुछ नामों का जप करिएगा। फिर देखिएगा कितना धन और कितना इन्वेस्टमेंट आपको प्राप्त होता है, कितने इन्वेस्टमेंट के बाद आपको लाभ होता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, प्रेम प्रणाम।